नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी की हिस्ट्री। गणेश चतुर्थी की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और भगवान श्री गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक मेन त्यौहार के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में मनाया जाता है। वहाँ पर भगवान श्री गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बड़े बड़े पंडालों में विराजमान की जाती हैं और वहाँ पर देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन और सभी लीडर्स भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। जो लोग इतिहास को जानने में ज़्यादा रुचि लेते हैं और भगवान में ज़्यादा आस्था रखते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट, गणेश चतुर्थी का इतिहास। गणेश महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से शुरू हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो उस समय मुग़ल शासन काल भी हुआ करता था और भारत में मुग़ल शासन काल के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माँ जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश महोत्सव यानी गणेश चतुर्थी की शुरुआत सन 1630 में पहली बार की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस उत्सव को मनाने के बाद बाकी मराठा पेशवा भी इस गणेश उत्सव को मनाने लगे थे। तो गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा अपने घर पर ब्राह्मणों को आमंत्रित किया करते थे और उन्हें भोजन कराया करते थे और कुछ दान पुण्य भी किया करते थे। लेकिन मराठा पेशवाओं के बाद भारत में अंग्रेज़ों का शासनकाल भी शुरू हुआ, यानी ब्रिटिश शासनकाल। तो ब्रिटिश हुकूमत में हिंदुओं के पर्वों पर, सभी पर्वों पर रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणेश चतुर्थी के महोत्सव की शुरुआत दोबारा से की जाने लगी। इसके बाद 1892 में भाऊ साहेब जावले द्वारा पहली बार गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। उस समय यह त्यौहार घरों में और परिवारों में ही मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह लोगों द्वारा उत्सव परिवार के बजाय सामुदायिक भागीदारी के साथ मनाया जाने लगा। तो ऐसे ही यह आज पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर सेकंड, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थ तिथि को हुआ था। गणेशोत्सव के दौरान सभी लोग अपने घर पर भगवान श्री गणेश को विराजमान करते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। नए काम को करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की ही पूजा की जाती है। तो भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों की जाती है और उन्हें सबसे पहले पूजा क्यों जाता है। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में यह स्पष्ट उल्लेख है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने मैल से उत्पन्न करके एक बालक को अपना द्वारपाल बना दिया, जो कि श्री गणेश थे। तो इस दौरान उस बालक को माता पार्वती ने यह आदेश दिया था कि किसी भी पुरुष को अंदर ना आने दें। तो ऐसे में भगवान शिव शंकर ने अंदर जाने की चेष्टा की और गणेश भगवान में और शिव शंकर भगवान में युद्ध प्रारंभ हो गया। तो युद्ध में भगवान शिव शंकर और भी देवता उन्हें परास्त नहीं कर सके। तो ऐसे में क्रोध में आकर भगवान शंकर ने उनका सर अपने त्रिशूल से धड़ से अलग कर दिया। तो जब त्रिशूल से उनका धड़ अलग हो गया तो ऐसे में माता पार्वती को पता लगा और उन्हें इस पर काफ़ी क्रोध आया। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवी देवता भयभीत हो गए थे। भयभीत देवी देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा स्तुति कर उन्हें शांत किया। उसके बाद भगवान शंकर के उपदेश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सर काट कर लाए और उन्होंने भगवान श्री गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्जीवित करने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें यह वरदान दिया कि जब भी कभी सबसे पहले पूजा होगी तो सबसे पहले आपको ही माना जाएगा। नंबर 3, गणेश विसर्जन की शुरुआत कैसे हुई। तो गणेश चतुर्थी के दिन
भगवान श्री गणेश की स्थापना करने की मान्यता है। उसके बाद 10 दिन के बाद 11वें दिन किसी पवित्र नदी या गंगा जी में उनकी मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। तो कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि भगवान को इतनी श्रद्धा के लाने के साथ और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। तो चतुर्थी के ही दिन वेदव्यास जी महाभारत के श्लोक बोलते गए और श्री गणेश उन्हें लिखित रूप में करते गए। इसी बीच भगवान श्री गणेश की कलम भी टूट गई थी और उन्होंने अपने दांत तोड़कर उसे लगातार जारी रखा। तो ऐसे ही 10 दिनों तक लगातार महाभारत लिखने पर उनके ऊपर धूल और मिट्टी के काफ़ी परतें जम गई थीं। तो उन परतों को साफ करने के लिए भगवान श्री गणेश सरस्वती नदी में स्नान किया और उसी समय से ही भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा चल रही है। तो आप कौन सी सिटी से हैं और आपके यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।